नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को हुई थी, जब शनिदेव का गोचर मकर राशि में हुआ था। इसके बाद 17 जनवरी 2023 को प्रथम चरण की समाप्ति हुई और दूसरे चरण की शुरुआत हुई। दूसरे चरण को समाप्त होने में अभी 416 दिन बाकी हैं और दूसरा चरण समाप्त होने के बाद साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। अक्सर कुंभ राशि के जातकों के जो कमेंट्स आते हैं उनमें निराशा, हताशा की ही झलक दिखाई देती है। तो क्या पूरे 7.5 वर्ष कष्ट ही झेलने होंगे या इसमें कोई सुधार भी देखने को मिलेगा? यही है आज की चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले हम ये जरूर समझेंगे कि पिछले 4 वर्षों में कुंभ राशि के जातकों के साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुईं, किन किन परेशानियों से जूझना पड़ा, और फिर बात करेंगे दूसरे चरण के बाकी बचे हुए 416 दिनों में क्या क्या राहत मिलने जा रही है आपको, क्या क्या सुधार होने जा रहे हैं आपके जीवन में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों के कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न भाव में है, राहु का गोचर कुंडली के धन के भाव में है और शनि आपके लग्न भाव में अभी 416 दिन तक गोचर करेंगे और उसके बाद साढ़े साती के दूसरे चरण की समाप्ति होगी। पहले ये समझें कि साढ़े साती की शुरुआत कैसे होती है। जब जन्म राशि से एक भाव पहले के भाव में शनिदेव का गोचर होता है तो साढ़े साती की शुरुआत होती है। अब देखिए, आपके लग्न भाव से एक भाव पहले यानी कि 12वें भाव में शनिदेव का गोचर 24 जनवरी 2020 को हुआ और 24 जनवरी 2020 से जैसे ही शनिदेव आपके लग्न से एक भाव पीछे आए तो साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई। उसके बाद जब शनिदेव का गोचर आपकी राशि में होता है, 17 जनवरी 2023 से आपकी राशि में आ गए तो दूसरे चरण की शुरुआत, और इसके बाद जब लग्न से अगले भाव में आ जाते हैं यानी धन के भाव में जब शनिदेव आएंगे 2025 में तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी और उसके बाद जब तीसरे भाव में आएंगे लग्न से तो समाप्ति हो जाएगी साढ़े साती। तो अभी दूसरा चरण चल रहा है, 416 दिन बाकी हैं इसमें। इसके बाद साढ़े साती के तीसरे चरण की शुरुआत होगी और उसमें भी 2.5 वर्ष तक रहेगा तीसरा चरण। अब ये समझते हैं कि जब साढ़े साती के पहले चरण की शुरुआत हुई आपके जीवन में तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, और जो मैं बताने जा रहा हूं अगर वैसा ही हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साढ़े साती की शुरुआत जब होती है तो इसका पहला प्रभाव ये होता है आपके मन मस्तिष्क पर और आपके स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है साढ़े साती का। आपके माइंड में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ती है, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ती है, आज का काम कल करेंगे, ये आपके नेचर में आ जाता है और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। जब आपका कोई काम पूरा नहीं हो पाता तो धन की प्राप्ति नहीं होती और मन में निराशा भर जाती है।
संघर्ष बढ़ जाता है, क्योंकि काम डिले होता है। काम जब अधूरे रह जाते हैं तो फिर आपको संतुष्टि नहीं मिलती और आपके मन में एक नकारात्मक भावना ये डेवलप करने लगती है कि मैं तो कोई काम कर ही नहीं पाऊंगा। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मन में ये आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं जहाँ कोई ना हो, जहाँ जाकर के थोड़ी सी शांति मन को मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी काम में मन नहीं लगता। ऐसा कुछ आपके साथ जरूर हुआ होगा प्रथम चरण में 2020 से 2023 के दौरान। दूसरी बात, 12वां भाव जो होता है ये खर्च का होता है। अब आपके कार्य तो अधूरे रह गए, इनकम तो हुई नहीं, लेकिन खर्च आपके लगातार बढ़ते चले गए, तो कर्ज लेने की स्थिति भी बनी होगी। 12वां भाव अस्पताल का होता है और 7.5 के प्रथम चरण की शुरुआत होने पर जैसा मैंने बताया कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होता है, तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। हो सकता है कि आपको अस्पताल में एडमिट भी होना पड़ा हो। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में हैं या नौकरी में हैं, मन में एक अजीब तरह की नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके मन में रही होगी और आपने जो भी कार्य किया होगा आधे अधूरे मन से किया होगा। पढ़ाई पर फोकस नहीं बना होगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ होगा और कई बार ऐसी ऐसी नेगेटिव फीलिंग आई होंगी कि छोड़ो ये सब, कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो नौकरी मिलेगी, ना व्यापार बढ़ेगा, ना कोई जॉब मिलेगा। और कई बार आपने निराश होकर के सब कुछ छोड़ भी दिया होगा। बताइएगा कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आपके साथ। कोई बिजनेस था आपका, कोई फैक्ट्री थी, वहाँ भी आपका मन नहीं लगा होगा। कल पर कार्य को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। परिणाम ये होगा कि आपका कोई प्रोडक्शन का कार्य था, कोई फैक्ट्री थी, आपने सही समय पर कार्य पूरा नहीं किया, तो जो कार्य आपका अधूरा रह गया उसको पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा और इसके कारण मानसिक तनाव, स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन, चिड़चिड़ापन आ गया होगा और इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। अनावश्यक खर्चे भी आपके बढ़े होंगे और कर्ज भी आपको लेना पड़ा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से, खास करके पैरों में थकान, आलस्य, जॉइंट पेन, ब्लड प्रेशर, ये सब समस्याएं। और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि चूँकि दूसरे भाव पर पड़ी तो धन का संचय भी नहीं हो पाया होगा। वाणी में भी एक रूखापन, कटुता आई होगी और अक्सर आप अपने भाग्य को दोष देते हुए नजर आए होंगे। आपके मन में हमेशा एक इस तरह की बात चलती रही होगी कि क्या करूं, मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, किस्मत नहीं साथ दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसा हुआ होगा। जब काम में मन न लगा होगा, निराशा ने घेर लिया होगा, तो आपके मन में ये आया होगा कि कहीं टूर एंड ट्रेवल्स पर निकलते हैं ताकि मन को सुकून मिले। तो आपने यात्राएं भी की होंगी, लेकिन यात्राएं भी आपके लिए कष्टकारी ही रही होंगी। और बहुत से लोगों के साथ कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि अपने घर को छोड़ करके, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके वो किसी दूसरे शहर में चले गए होंगे। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके लग्न भाव में आए तो 7.5 के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई। अब दूसरे चरण की शुरुआत जब हुई तो 12वें प्रथम चरण में जो आपको परेशानियां आई थी उनसे आपको राहत मिलनी तो शुरू हो गई।
स्वास्थ्य में कुछ सुधार देखने को मिला होगा और साथ ही साथ खर्चों में भी कुछ नियंत्रण आया होगा। लेकिन शनिदेव जब वक्री हुए तो उस समय फिर एक बार आपको 12वें भाव का भी फल मिला होगा, एक बार खर्चे फिर बढ़े होंगे। और चूंकि यहाँ पर शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी तो यात्राएं आपको ज़्यादा करनी पड़ी होंगी और उन यात्राओं में परेशानी आपको आई होगी। भाई बहनों से आपके रिलेशंस खराब हो गए होंगे। हालांकि तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से इस समय अब आपके अंदर धन संचय की प्रवृत्ति तो बढ़ी होगी और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार भी देखने को मिला होगा। और लेकिन मित्रों से, संबंधियों से, पड़ोसियों से आपके मतभेद हुए होंगे, रिलेशंस खराब हुए होंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हुई होगी, संबंध खराब हो गए होंगे। ऐसा हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा और ऐसा हुआ होगा। 7वें भाव पर शनिदेव की दृष्टि जब पड़ी तो पारिवारिक रिश्तों को भी खराब किया, क्योंकि शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं और दूरी बना देते हैं। लेकिन आपके अंदर सेल्फ डिपेंड होने की भावना भी डेवलप हुई होगी। आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटना शुरू हुआ होगा। आपके स्वभाव में एटीट्यूड आया होगा। खास करके देखिए क्या हुआ होगा, आप बड़ी बारीकी से समझिएगा इस बात को। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार आप कर रहे थे, आपके अंदर इस तरह की फीलिंग डेवलप हुई होगी कि ये काम तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, या फिर आपके मन में ये फीलिंग आई होगी कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, तो फिर पार्टनरशिप से क्या लाभ, और आपने पार्टनरशिप को तोड़ने का प्रयास किया होगा। या फिर ठीक ऐसे ही भावनाएं आपके पार्टनर के मन में आई होंगी और उसने पार्टनरशिप को तोड़ने का प्रयास किया होगा, आपके साथ धोखाधड़ी की होगी, आपके साथ चीटिंग की होगी और संबंध खराब हुए होंगे, आर्थिक क्षति भी हुई होगी। हालांकि दूसरे चरण का एक जो सकारात्मक पक्ष है वो ये भी है कि 2.5 वर्ष तक लगातार कष्ट झेलने के बाद आपके भीतर धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लगती है, कार्यों के प्रति जिम्मेदारी की भावना डेवलप होती है और आपको ये लगता है कि अब आप सेल्फ डिपेंड रह कर के भी अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन भाग दौड़ बढ़ेगी और उसका प्रभाव ये होगा कि कार्यस्थल परिस्थितियां आपके धीरे धीरे पक्ष में आने लगी होंगी। अब शनिदेव की दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर जब पड़ी है तो प्रथम चरण में आपके कार्यों में जो रुकावट आई थी, आपके कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आई थी, कार्यों में जो धीमापन आया था, व्यापार में जो मंदी की स्थिति आई थी, वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हुई होंगी। कार्यों में कुछ गति आई होगी और आपके अंदर अपने कार्य के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की भावना डेवलप हुई होगी। लेकिन चूंकि 17 जनवरी 2023 के बाद से लगभग 1 वर्ष तक शनिदेव भी पीड़ित रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा आपको कि जब आए शनिदेव कुंभ राशि में अस्त हो गए, उदित होने के बाद फिर वक्री हो गए और उसके बाद लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। 2023 में शनिदेव ने 6 बार नक्षत्र परिवर्तन किया, धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, और इसका प्रभाव ये रहा कि आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, जितना मैंने बताया कि हाँ इस तरह का मिलना चाहिए था, वैसा कुछ मिल नहीं पाया होगा। अब बात करते हैं कि बाकी जो 416 दिन हैं इनमें आपको क्या क्या मिल सकता है।
देखिए, वर्तमान में जो स्थिति बन रही है और आने वाले 416 दिन तक जो स्थिति बनेगी, उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि शनि से दूसरे भाव में राहु का गोचर है। और जब तक आपके जीवन में दूसरे चरण की समाप्ति होगी 7.5 की, तब तक राहु दूसरे भाव में ही रहेंगे। और दूसरा भाव तो होता है वो धन का भाव होता है। तो राहु का सपोर्ट शनि को मिलेगा, राहु का बल शनि को मिलेगा, और राहु इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। देखिए, राहु नेगेटिव फल देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं। तो गुरु की राशि में गोचर करने के कारण राहु इस समय आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। तो क्या होगा इन 416 दिनों में, इसको आप समझें। देवगुरु आपकी कुंडली के लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी हैं, और राहु गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समय अचानक से आपको लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इनकम में अचानक से वृद्धि होगी। आप देखिएगा, कोई पैसा आपको जो डूब गया था, आप ये मान रहे थे कि अब ये पैसा नहीं मिलने वाला है, राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी, यानी कोई डूबा हुआ पैसा, कोई आपका खोया हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, आपने किसी को लोन दिया था वो पैसा, आप पर कोई गवर्नमेंट का कोई ड्यूज था आप पर, यानी गवर्नमेंट से आपको कोई पैसा मिलना था, उस पैसे को पाने के लिए हो सकता है आपने कोई कोर्ट केस कर रखा हो, जैसे आपका कोई फंड का, बीमे का, इंश्योरेंस या इस टाइप का कोई पैसा हो, नहीं मिल पाया, कोई लिटिगेशन था, आपने कोर्ट केस कर रखा हो, वो फैसला आपके पक्ष में आएगा, उस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। इंश्योरेंस का कोई क्लेम आपको मिल सकता है, लॉटरी से आपको या फिर शेयर से आपको पैसा इस समय मिल सकता है। अचानक से धन लाभ का तो प्रबल योग है। हालांकि राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के वाहन चलाते समय सावधानी, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन धन की दृष्टि से ये समय आपका बहुत अच्छा जाएगा। आर्थिक समस्याएं जो आपके जीवन में थी वो समाप्त होंगी, पैसा आएगा भी, अब पैसा टिकेगा भी, पैसे का संचय भी होगा। अब राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। शनि को राहु का बल मिल रहा है। शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता है, शनि आपके कार्य करने की क्षमता है, शनि कर्म के कारक हैं। और छठा भाव क्या है? छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है, प्रतियोगिताओं का है। तो अब आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी और आप हर तरह का कंपटीशन विजिट करेंगे, सफलता मिलेगी। अब राहु मंगल ये दो ग्रह ऐसे होते हैं जो छठे भाव पर अगर प्रभाव डालें तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता है, और राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है। राहु शनि, राहु की नवम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी, कैरियर के भाव पर, और राहु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है। 8वां भाव बदलाव का होता है। इन 416 दिनों में आप अपने कैरियर में किसी तरह का कोई बदलाव करेंगे, व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करेंगे, कुछ निवेश करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता अगर आपको होगी तो राहु आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि छठे भाव पर राहु की दृष्टि है, और छठे भाव पर राहु की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि कर्ज आपको मिल जाएगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में है। अब तीसरा भाव जो होता है ये सोशल मीडिया का होता है, तीसरा भाव फिल्म इंडस्ट्री का होता है। कुंभ राशि के वो जातक जो फिल्म इंडस्ट्री से
मॉडलिंग के क्षेत्र से, टीवी सीरियल से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा आने वाला है। आपको कला के क्षेत्र से, फिल्म जगत से धन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, नाम और यश भी प्राप्त होगा। कुछ शनि तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, शनि 10वें को भी देख रहे हैं और शनि 7वें भाव को भी देख रहे हैं। 7वें भाव में शनि दिग्बली होते हैं और आपके लग्न भाव में इस समय शश राजयोग भी बन रहा है, तो शश राजयोग का भी लाभ आपको मिलेगा। देखिए, शनि जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। हालांकि शनि की लिमिट है, राहु की कोई लिमिट नहीं है। और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हुए तो असीमित धन आपको दे सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको आपके दायरे के भीतर ही धन प्राप्त होगा, ये ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोच करके बैठिएगा कि मेरी लिमिट, मेरी सीमा तो जो है 10 लाख की है और आपको 10 करोड़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको आपकी लिमिट के अंदर, आपकी सीमा के अंदर, आपके दायरे के भीतर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर ग्रोथ हो सकती है, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब आप ये मत सोचिए कि आपकी छोटी सी फैक्ट्री है और आप ये सोच बैठे हैं कि राहु आपको टाटा बिरला बना देंगे, तो नॉट पॉसिबल, वो तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, आपकी छोटी सी इंडस्ट्री है, आपका छोटा सा बिजनेस है, उसके दायरे में जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना राहु आपको देंगे इस समय। और ये सब प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए आप शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहिएगा, विशेष लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला
ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।